हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज जरा बात करेंगे क्लाइमेट की। हम जरा बात करेंगे कि किस तरह से जो है स्मोक फैल रहा है और इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में हर जगह ही तकरीबन कहना चाहिए कि लाहौर में स्पेशली कहा गया है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो लोगों की जिंदगी के 5 साल कम हो सकते हैं। और हवा ऐसी हुई भी है और जिसमें सांस लोग ले रहे हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को जैसे किसी ने 10 सिगरेट्स भी हो। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे यहाँ जो है जिसे कहना चाहिए, जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर, जो लोग वेदर के ऊपर काम करते हैं, जो लोग ये काम करते हैं कि जी स्मोक क्यों है और कैसे इससे कंट्रोल किया जाए, उनकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जल्दी कंट्रोल में ना आई तो हो सकता है कि लाहौर को कुछ दिन के लिए कंप्लीटली बंद करना पड़े। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें हम हिंदुस्तान की बात ना करें। और बिल्कुल यही मसला हिंदुस्तान के साथ भी रहता है, क्योंकि जब वहां बारिश होती है तो यहाँ बारिश होती है। और जब यहाँ पे कोई इस तरह की चीज होती है, क्लाइमेट या इस तरह का कोई इशू होता है, तो बिल्कुल वही सेम इशू जो है वो हिंदुस्तान में भी होता है, स्पेशली दिल्ली में। तो हम जी बात करेंगे रोहित शर्मा जी से। बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, थैंक्स जी। अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच रोहित कि आपने टाइम निकाला। तो रोहित, क्या कहेंगे आपके, कैसा आजकल क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वार्निंग्स दी जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर के लिए स्पेशली कि हो सकता है कि लाहौर को बंद करना पड़ जाए अगर कंट्रोल ना किया गया। 5 साल जिंदगी के कम हो सकते हैं लोगों के, और इसमें लाहौर, इस्लामाबाद और कई दूसरी सिटीज के नाम है। तो आपकी तरफ क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? और साथ ही साथ जैसे कहते हैं कि दिल्ली का हम बहुत नाम सुनते हैं, तो क्या बताएंगे आप, वहां पे क्या हो रहा है? दिल्ली में सिचुएशन ये है कि पॉल्यूशन तो है, और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उनका गुस्सा फूट गया। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बिठा लिया कि बैठो भाई, क्या बात है, क्या पॉल्यूशन इतना हाई कैसे है और आप लोग कर क्या रहे हो? अगर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे, एक सुपरवाइजर लगा देंगे आपके ऊपर, वो आपको देखता रहेगा आपने किया क्या। और इतना बड़ा हम डिपार्टमेंट्स रखते हैं कि पॉल्यूशन के लिए, वो डिपार्टमेंट्स कर क्या रहे हैं? और ये क्वेश्चन और पूछा कि जो एडल्ट्स हैं वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? बच्चों की हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिल्ली गवर्नमेंट वहां से निकली और सारे स्कूल्स और कॉलेज बंद कर दिए सबसे पहले। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला 24 घंटे के अंदर एक्शन लेके हमारे पास वापस आइए और हमें बताइए एक्शन क्या लिया है, वरना फिर हम अपने हाथ में ले लेंगे सब कुछ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन था ये बहुत सॉलिड एक्शन था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बता दिया कि गवर्नमेंट या तो आप इस पे काम कर लीजिए, नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं और हम आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि हमारे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है और हम वो ले लेंगे, और ऐसा एक्शन लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी लताड़ लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को, और दोनों के दोनों एक्शन में आ चुके हैं। वैसे पॉल्यूशन है भी हल्का, और पॉल्यूशन हल्का नहीं मतलब काफी तगड़ा पॉल्यूशन है। एक्यूआई इंडेक्स दिल्ली का 429 तक पहुंच गया, और 429 के साथ साथ इसे सिवियर बोला जाता है। साथ में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि एयर क्वालिटी कमीशन, यानी कि 20 से 30 मेंबर्स की कमिटी है, वो 20 से 30 मेंबर करके रहे हैं। आप लोगों ने एक्शन लिया है कोई अभी तक? तो बताइए, व्हीकल पॉल्यूशन के लिए आपने क्या लिया है एक्शन, और दूसरी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए आपने क्या लिया है? सो ये सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट के जो थे वो मैं आपको बता देता हूं। इफ यू डू नॉट एक्ट वी विल स्टेप इन एंड वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स इन माइंड। तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट जनरली ऐसे स्ट्रॉन्ग कमेंट्स देते नहीं, लेकिन इस बार दिया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है और सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन जरूर लेंगे इसमें। ये तो ऐसे ही है रोहित के, जैसे पहले जो है वो कोविड फैला हुआ था और उसकी वजह से स्कूल्स बंद थे और ऑफिसेज भी लोग नहीं जा पा रहे थे, और अब जो है ये पोल्यूशन का इशू जो है वो सामने आ गया है। और इसी तरीके से
क्लाइमेट जैसे हमारी बार बार चेंज हो रही है और खराबतर होती चली जा रही है, तो वो मुझे क्या मुन्ना भाई का गाना याद आ रहा था कि वो एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। तो वही वाली बात है कि वो एक कहानी खत्म होती है और दूजी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर इस तरह की वार्निंग भी दी गई है कि ये तक बोला गया, आज टीवी पे मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि जी अगर लोगों ने ख्याल नहीं किया, अपने आप को नहीं अलग रखा इन सब चीजों से, तो जिंदगी के 5 साल भी कम हो सकते हैं। लोगों को बार बार ये बताया जा रहा था और मेरे ख्याल है ये डराने के लिए नहीं बताया जा रहा था, ये सच्ची बात थी जो कही जा रही थी। लेकिन आपके ख्याल से क्या किया जा सकता है? लोग इसमें जो आम लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो सकता है? और सिर्फ स्कूल ऑफिसेज बंद कर देना ही क्या इसका हल है? स्कूल कॉलेज बंद करने के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान पे गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा। व्हीकलर पॉल्यूशन जो है वो तो है ही। देखिए, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन भी होता है। कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन क्या करता है, वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो कि हवा में सस्पेंड हो जाता है, वो उसे बढ़ाता है। हमने देखा कि लॉकडाउन में पॉल्यूशन कम हुआ, साथ में गर्मी भी कम रही दिल्ली में। वरना लॉकडाउन से पहले, मतलब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था और उससे पिछली वाली गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर गया था। इस बार वैसा गंदा हम लोगों को नहीं दिखा। तो ये पॉल्यूशन का मामला है और साथ में कंस्ट्रक्शन का मामला है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बहुत होती है। दिल्ली इज वन एरिया जहां हमेशा कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगी। दिल्ली या नियर बाय एरियाज में तो कंस्ट्रक्शन होती रहती है, तो उससे रेत उड़ती है और बहुत सारी चीजें उड़ती है, तो कंस्ट्रक्शन भी एक प्रॉब्लम थी। कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। लेकिन कंस्ट्रक्शन पे बैन भी कितने दिन लग सकता है, या इंडस्ट्रीज कितने दिन रुक सकती हैं, लेकिन व्हीकलर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे पहले यही आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ऑड इवन ले आई थी और ऑड इवन बहुत सक्सेसफुल था। इनका ऑड इवन 1 बहुत सक्सेसफुल था। मींस आपके पास ऑड नंबर की कार है तो आप एक दिन चला सकते हो उसको, और इवन नंबर की कार है तो नेक्स्ट डे चलेगी, उससे अगले दिन फिर ऑड और फिर उससे अगले दिन फिर इवन। तो ऑड इवन से हुआ क्या था, जो रास्ता 1 घंटे में कवर होता था वो 20 मिनट में कवर होने लगा था, क्योंकि ट्रैफिक कम हो गया था। लोग मजबूर हो गए थे अपनी बसेस लेने के लिए और मेट्रो लेने के लिए, या वो अपना टैक्सी से जाएं। अब ऑड इवन सेकंड वाला जो था जब आ रहा था, उससे पहले लोगों ने क्या किया कि एक ऑड नंबर की कार थी तो एक इवन नंबर की और खरीद ली, तो उससे और पॉल्यूशन फिर कारें उतनी ही हो गई। ये भी एक सेकंड ऑड इवन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा, लेकिन पॉल्यूशन उससे भी कंट्रोल हुआ था। तो ये वही गवर्नमेंट है जो कि ऑड इवन लगा चुकी थी और दोबारा ऑड इवन लगा सकती है। अगर ये लगा देगी तो पॉल्यूशन कम होगा, इसमें कोई शक नहीं। देन सेकेंडली, पूरी दिल्ली को सीएनजी पे लाने का भी इनका प्लान था। अगर पूरी दिल्ली सीएनजी इनफैक्ट बहुत सस्ती भी पड़ती है, पेट्रोल डीजल दोनों से सस्ती पड़ती है। ये कंज्यूमर एंड पे भी फायदेमंद है और पॉल्यूशन एंड पे भी फायदेमंद है, क्योंकि सीएनजी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है और उसमें सल्फर या दूसरे तरीके के केमिकल्स नहीं होते जो कि पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं। वो काला धुआं सीएनजी से नहीं निकलता जो आप जनरली डीजल से या पेट्रोल से देखते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब केजरीवाल गवर्नमेंट टफ डिसीजंस लेने में माहिर है, और इवन इन्होंने ही सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दे कैन टेक सच ए डिसीजन। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या लेके आ रहे हैं सामने। कल यानी कि अभी 24 घंटे के अंदर इन्हें सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि हम क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और हमने क्या लिया। कल ही पता चलेगा कि क्या इन्होंने पॉल्यूशन कम करने के लिए इनका प्लान क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज जो है उन्होंने बहुत क्लियरली और बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोल दिया कि ब्यूरोक्रेसी को समझा दो, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी ब्यूरोक्रेसी को क्रिएटिव होने के लिए बोलिए, वो क्रिएटिव आइडिया से ब्यूरोक्रेसी चलती है। अगर वो क्रिएटिव आइडिया नहीं चला सकते तो हम देख लेंगे। तो इट्स वेरी सीरियस और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं, खासतौर से दिल्ली और एनसीआर में। और सुप्रीम कोर्ट इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो ब्लैंकेट बैन लेके आते हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर कुछ भी बैन कर दे तो फिर उसके बाद हिम्मत नहीं होती किसी की कि कुछ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर्स दिए थे कि दिल्ली की जितनी भी बसेस हैं जो डीजल पे चल रही हैं उसको सबको आप सीएनजी पे ले आइए। और आज की डेट में दिल्ली में कोई भी बस डीजल या पेट्रोल पे नहीं है, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस है सारी सीएनजी पे है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की, वरना दिल्ली में आज भी मौसम ऊपर आसमान आपको नीला तो नहीं दिखता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा डार्किश ग्रे दिखेगा।
आप यही दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर चले जाइए, वो तो आसमान आपको नीला दिखना शुरू हो जाता है। दिल्ली में आप जब तक रहेंगे तब तक आपको ग्रे ग्रे नीले से ग्रे मिला हुआ। और उस जमाने में जब सीएनजी की बात हुई थी, उस समय तो लगभग काला ही दिखता था। काला मतलब ऐसा नहीं था कि लाइट नहीं आती थी, सूरज नहीं आता था, सूरज आता था, लेकिन वो नीला कलर जो आपको कहीं सी कोस्ट पे दिखता है ना, वो नहीं दिखा करता था। आज भी नहीं दिखता एकदम नीला। बारिश हो रही है इस समय, कल अगर मौसम खुलता है तब नीला दिखेगा। ये नीला हमने तब देखा था जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद फिर से वो ग्रेइश कलर वापस आ गया है। तो ये पॉल्यूशन का कलर है। और हमें उम्मीद है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही करते रहे और गवर्नमेंट ऐसे ही करती रही, तो वो दिल्ली के आसमान का कलर, इनफैक्ट कहते हैं कि न्यूयॉर्क के आसमान का कलर भी काला ही होता है, ग्रे ही होता है, तो दिल्ली के आसमान का कलर फिर से नीला दिख जाएगा। लेकिन रोहित जी, क्या जो आम लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं, अपनी जो प्राइवेट कार्स हैं, क्या उनके लिए भी कहा गया है कि वो सीएनजी पे जाएं? क्योंकि हमारे यहाँ भी एक जमाने में कहा गया था, लेकिन फिर सीएनजी भी मिलना मुश्किल हो जाती है, और वो वैसे सस्ती बहुत पड़ती है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे चलाएंगे, कहाँ से लाएंगे इतनी सीएनजी, देखिए, इतने सीएनजी स्टेशन सीएनजी तो मिल बेसिकली? जाएगी, सीएनजी तो मिल जाएगी, सीएनजी की प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पेट्रोल भी तो ले ही रहे हैं कहीं से। और दूसरी चीज, इंडिया की अपनी अपनी ऑयल फील्ड्स, अपनी फील्ड्स हैं इंडिया के पास जहां अच्छा, सीएनजी, क्योंकि एक हमारे चीज पास। और, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जैसे जो स्पेशली जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, वो गाड़ियों को, उस गाड़ी को अंदर अपनी पार्किंग में नहीं जाने देते जिसमें सीएनजी सिलेंडर लगा होता है। और क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर इस गाड़ी को कुछ हुआ तो उसके आसपास जितनी गाड़ियां हैं सबको नुकसान होगा इन केस। तो वो लेके, एक सिलेंडर लेके घूमना भी तो एक तरह से बड़ा खतरनाक होता है। हमारे यहाँ जितने हादसे होते हैं, जो जितने आप एक्सीडेंट्स देखते हैं हाईवे पे या मोटरवेज पे, और खासतौर पे ये जो पब्लिक सर्विस होती है, जैसे कहते हैं, सॉरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, उसको अगर हम देखते हैं, उसमें कोई किस्म के एक्सीडेंट होता है और सीएनजी लगी हो, तो वो नुकसान कहीं ज्यादा होता है अगर अगर वो सिलेंडर ना हो अंदर तो। इंडिया में एक तो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आती है, जो कंपनी से ही फिट होके आती है। वो आपकी आरसी बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कार का, वो उसके ऊपर मेंशन्ड होता है। या आप कहीं बाहर से लगवा रहे हैं तो उस आरसी में मेंशन कर दिया जाता है। और वो आरसी में मेंशन होता है जब, तो वो पूरे स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अगर स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रहा है तो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल ही हो जाएगा। और मतलब इतने स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हैं कि उसमें हेराफेरी हो ही नहीं सकती है। तो इंडिया में सीएनजी की कार में आग लगना, मुझे तो नहीं सुनाई दिया कि कहीं पे ऐसे आग लगी हो। और अगर कार में आग लगती भी है तो वो सिलेंडर इतना पैक्ड होता है, इतना टाइट पैक्ड होता है, और इतने उसके ऊपर इंसुलेशन होती हैं कि वो सिलेंडर फटता नहीं है। तो सीएनजी की कार में आग लगी होगी कभी, हमें तो हाल में पिछले 4-5 साल में तो मुझे नहीं सुनाई दी है। और अगर लगी भी है तो वो सीएनजी की वजह से नहीं लगी है, वो पुअर मेंटेनेंस और इन सब चीजों की वजह से लगी होगी। लेकिन इंडिया में सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है, अगर अगर थोड़ी बेटर हुई तो सिचुएशन हुई, या ये लोग गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि आप टेस्ला से बात कीजिए और लेके आइए इलेक्ट्रिक वाली कार। क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिक वाली कार पहले से ही एक है अवेलेबल, रेवा, इंडिया की अपनी बनी हुई। वो एक बार में 80 किलोमीटर जाती है, तो वो भी चल ही रही है मार्केट में। महंगी बहुत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस चलाइए, आप इलेक्ट्रिक कार्स चलाइए, सीएनजी भी हटाइए। दे कैन डू एनीथिंग। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में बहुत कुछ है इस समय। तो और हो सकता है कि हम लोग ये भी बोल दिया जाए कि दिल्ली में कोई कार रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो सीएनजी की नहीं होगी आगे से। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने किया था ना कि दिल्ली में 15 साल पुरानी कार नहीं चल सकती। आज 15 साल पुरानी कार नहीं चलती है। जिसकी भी कार 15 साल पुरानी हो जाती है, वो यूपी के कहीं गांव में जाके बेचा था उसको, वो दिल्ली में नहीं चलती उसके बाद। तो ये भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात ये नहीं इशू क्या सिर्फ है। दिल्ली में ही है? इंडिया में सिर्फ ये जो इशू चल रहे हैं जिस तरह के, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही उसका मरकज है और कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ दिल्ली में इशू है? मरकज तो दिल्ली है। उसका रीजन क्या है? दिल्ली चारों ओर से लैंडलॉक्ड है, और लैंडलॉक्ड होने के बाद आप
2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, मतलब कंट्री की 1% से ज्यादा पॉपुलेशन, 2 करोड़ के आसपास तो है ही, 1% से ज्यादा पॉपुलेशन आप 100 किलोमीटर के रेडियस में आपने रखी हुई है, और इतनी व्हीकल पॉल्यूशन और इतना पॉल्यूशन, तो यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप बॉम्बे की, मुंबई की बात करें तो वहां पे भी पॉपुलेशन दिल्ली से थोड़ी सी कम है, लेकिन वो क्योंकि सी के पास है इसलिए सी से फ्रेश एयर आ जाती है और ब्रीज चलती रहती है हमेशा, तो इतनी पॉल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम मुंबई में नहीं होती जितनी प्रॉब्लम दिल्ली में होती है। तो दिल्ली का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बाकी एरियाज जो हैं उसमें एक तो शहर छोटे हैं, छोटे शहर होने के बाद आसपास खेत बहुत हैं जहां पे आपको या तो फसल होगी या पेड़ होंगे जिससे कि वो एयर प्योरीफाई हो जाती है, और कभी हवा चली तो वो भी वो कहीं और, अगर दिल्ली में एक बार तेज हवा चल जाए ना तो दिल्ली का पॉल्यूशन क्लियर होके वो कहीं आगे चला जाता है 500-600 किलोमीटर दूर, और वो फिर एक लार्ज एरिया में फैल जाता है, तो वहां पे उसको पेड़ रिसाइकल कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में हवा ना चल रही हो तो दिल्ली का पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर ही रहता है और उसको क्लियर होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए दिल्ली पे सबका ज्यादा फोकस होता है कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल ठीक है, और यही बात यहाँ पर है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो लाहौर से ही हमें न्यूज आती है और लाहौर में ही बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।